वेलकम बैक टू द शो जी। मैं हूँ आपकी आरजे मनाहिल और जैसा कि हमने आपको बताया था आज हमारे शो में जो हैं टू शाइनिंग स्टार्स फ्रॉम पाकिस्तान, उन दोनों को हमने इनवाइट किया है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस एमा आलम एंड मिस सानिया आलम। मिस एमा आलम इज़ द वन हु हैज़ एक्चुअली won 2020 World Memory Championship and Miss Sania Alam is actually the reason behind Emma's success. जी हाँ, she is the mentor and teacher of Miss Emma Alam. So without any further ado, let's welcome the two shining and the most talented stars of Pakistan. Welcome Emma and Sania. Welcome to our show. Thank you, Manahil. How are you? I'm good. How are you guys? We are doing great. ज़बरदस्त हो गया। सो सानिया, हमारा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा, जस्ट गिव अस अ लिटिल बिट ऑफ बैकग्राउंड ऑफ व्हाट यू हैव डन एंड व्हाट इज़ योर इंस्टीट्यूशन, और ये किस तरह से क्या कंपटीशन है जो ये पाकिस्तान का नाम एमा जी ने रोशन किया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड बता दें हमारे लिसनर्स को। ओके मनाहिल, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर हैविंग अस ऑन योर रेडियो शो। You're most welcome. In fact, we are honored to have you on our show. जी, थैंक यू सो मच। मनाहिल, हमारा जो प्रोजेक्ट है इट्स कॉल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन मेमोरी डेवलपमेंट इंटरनेशनल, और ये इंस्टीट्यूट के जरिए हम जो है सुपर लर्निंग कोर्सेज यानी सुपर लर्निंग सिस्टम्स जो है लेकर आए हैं। अब सुपर लर्निंग का अगर ब्रीफली इफ आई शुड एक्सप्लेन व्हाट इट मींस, सुपर लर्निंग का मतलब कैसे कम टाइम में आप तेजी से सीख सकते हैं, ज्यादा सीख सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं, तेजी से पढ़ सकते हैं, बेसिकली यूटिलाइजिंग द पोटेंशियल ऑफ योर ब्रेन। सो दिस इज व्हाट वी डू। एंड हमारा जो सुपर लर्निंग कोर्सेज हैं वो इसलिए हैं कि हर जो स्टूडेंट है और हर जो प्रोफेशनल है अपने टाइम का और अपने दिमाग का मोस्ट प्रॉपर इस्तेमाल कर सके, और वो जो लर्निंग का जो हम लोग सालों साल लेते हैं उस चीज को अवॉइड कर सके। तो अगर टू द पॉइंट आपको बताऊं तो ये है कि हम बोल रहे हैं कि अगर स्टूडेंट को लें तो जो 12 साल की बेसिक एजुकेशन है उसको करने के लिए जो 12 साल लगते हैं, वी बिलीव थ्रू द कोर्सेज, द सुपर लर्निंग कोर्सेज दैट वी ऑफर, कि आप उस 12 साल की पढ़ाई को 2 से 3 साल में कंप्लीट कर सकते हैं एट अ वेरी यंग एज, गेट डन विद योर बेसिक एजुकेशन, और फिर आप आगे जो है ऐसी चीजें परस्यू करें जो दुनिया की भलाई के लिए हो, आपकी भलाई के लिए हो, और अगेन यूजिंग द मैक्सिमम कैपेसिटी एंड पोटेंशियल ऑफ योर ब्रेन। और that's what we did in Pakistan. Basically हमारा प्रोजेक्ट तो ग्लोबल है, but we did this in Pakistan particularly because we wanted to take the nation forward, and mental literacy हम यहाँ करना चाह रहे थे। Now the courses that we offer are ताकि आप अपनी पर्सनल एकेडमिक and professional life को वो कर सकें, but for those who are interested, those who have the time, those who have the dedication and want to represent their nation on such a grand platform, वो फिर आगे जो है वो compete करते हैं इन competitions में। तो जिस तरह ओलंपिक्स होता है ना मनाहिल, उसी तरह की ये प्रेस्टिजियस माइंड स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं। याददाश्त का ग्लोबल कंपटीशन होता है विच इज द वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप, देन स्पीड रीडिंग का वर्ल्ड स्पीड रीडिंग चैंपियनशिप्स होती हैं, एज वेल एज माइंड मैपिंग वर्ल्ड माइंड मैपिंग चैंपियनशिप्स। So Emma is one of those students, and the rest Emma will tell you how she got started with this journey and how she ended up winning and all of that. Definitely. But that was the basic foundation what we're doing. ज़बरदस्त। अच्छा, अब मेरा नेक्स्ट सवाल एमा से ही होगा कि पाकिस्तान ने जो है वो 13 मेडल जीते एंड इट रजिस्टर 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। तो एमा, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि हाउ डिफ़िकल्ट दैट वाज फॉर यू टू बी इन द कॉम्पिटिशन, और ये कॉम्पिटिशन जीतना, अपने नाम करना कितना मुश्किल था आपके लिए? The competition was definitely tough because, as she said, that we're around the world, say top athletes are there to compete in this memory competition. And so basically in the competition, there are like 10 disciplines. So 10 different ways to test your memory. And in these, you are given thousands of binary numbers, words, names and faces, abstract images. And you have, like, for example, 15 minutes or 5 minutes to memorize that given information.
And how I got into these competitions was 2 years ago, I took training from the Institute of Human Memory Development, which also is now known as Futuristic Learning. And initially मैंने courses इसलिए लिए थे क्योंकि मैं एक struggling student थी और मुझे अपनी पढ़ाई को और academic performance को बेहतर करना था. But after I took the training, not only did it allow me to excel in my studies, but I enjoyed it so much that I decided to take it further, and I started competing for Team Pakistan. So it sounds quite interesting that since you said that you were a struggling student, तो यहाँ पे भी कोई भी student मतलब कि कोई भी student अगर चाहे तो आपका जो competition है वो join कर सकते हैं. तो अगर कोई करना चाहता है आपका institution join तो कैसे कर सकता है और ये institute किधर है basically? आपका जो institute So I am a student. So the institute is my coach's institute, which you can definitely go to the website www.ihmd.co and वहीं पर सारी details आपको मिल जाएंगी. और मैं competitions में हिस्सा ही इसीलिए ले रही हूँ क्योंकि I want to inspire other youngsters like me, because I know what struggle we go through for like 10-12 years of our life. They're just spent studying when you don't need to do that because your brain has the capability to learn and memorize information much faster. All right. Actually मकसद ये है कि जैसे स्टूडेंट्स को अगर हम बोलें, जो पेरेंट्स यंग एज में बोलते हैं बेटा स्कूल जाओ अच्छे से पढ़ कर आना, एंड टीचर्स बोलते हैं बेटा ये है आपको ये पढ़ना है, ये याद करना है, इसके ऊपर एग्जाम है, बट everybody is telling you what to read, what to study, what to learn, what to memorize. No one is telling you how to memorize, how to learn, how to store information. तो वो जो how to करना है वो जवाब उसका हमारे पास है. ज़बरदस्त हो गया. अच्छा, अब there are 3 more members in your team, right? अबीरा अतहर, सईदा किस्सा ज़हरा और सैयद नबील हसन, right? अबीरा अतहर ने जो है वो 7th पोजीशन दिया है चैम्पियनशिप में, जबकि सईदा किस्सा ज़हरा ने जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो हैं वो तोड़े हैं. तो ये सारे आपके इंस्टीट्यूट्स के ही हिस्से हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन मेमोरी डेवलपमेंट इंटरनेशनल? जी मनाहिल, क्यों ये सारे they were all trained under me and we have many more competitors as well. And so हमें in the 2 years जो हमने पाकिस्तान में ये लॉन्च किया है, within the 2 years 11+ competitions में हम लोग compete करवा चुके हैं स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल and वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में, और उसके अलावा more than 45 मेडल्स जीत चुके हैं एंड 11+ ट्रॉफीज जीत चुके हैं. ऑल टुगेदर जो वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप हुई थी 2020, उसमें इन लोगों ने पूरी टीम ने मिला के 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़े हैं. तो so yes, they were all trained under us and they have much more planned in the future for more competitions. Well, we wish you all the best for that. पर मेरा अब आप दोनों से ये सवाल है कि you both have put green flag high and you are now the celebrity. How do you feel about it? दोनों से सवाल है मेरा. Well, I feel wonderful knowing कि हम पाकिस्तान को बहुत grand scale पे represent कर चुके हैं, और you know it's just a wonderful feeling when you have that flag on your jackets and you're representing amongst many countries. In fact, ये जो competition हुआ था ये 16 मुल्कों के बीच में हुआ था, जिसमें USA, UK और ये सारे चाइना, हांगकांग सारे मुल्क शामिल थे, और उसमें 29 years से ये कॉम्पिटिशन्स हो रहा है और पाकिस्तान पहली दफा जीता है. और ना छोटे मोटे मकाम पर, बट वो वर्ल्ड मेमोरी चैंपियन होने का टाइटल हमारे स्टूडेंट्स के पास है. तो इट्स एन ऑनर बीइंग एबल टू रिप्रेजेंट, और उसके अलावा इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज कि ये ट्रेनिंग्स हम खास तौर पे पाकिस्तान के लिए लेकर आए, बिकॉज द एम इज नॉट कि कोई एक एमा आलम बन जाए या कोई एक सनिया आलम बन जाए या किस्सा ज़हरा या अबीरा अतहर, बट के एंटायर नेशन में ऐसे ज़हीन स्टूडेंट्स हों, ऐसे ज़हीन लोग हों जिनको अपने दिमाग का इस्तेमाल बेहतरीन तरीके से करना आता है. और बट देन अगेन ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, हम कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स भी देते हैं, एंड कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी मैनी इंडस्ट्रीज को हमारे ट्रेन कर चुके हैं, पाकिस्तान की आर्मी को ट्रेन कर चुके हैं. सो इट्स अ रियली something really big is happening in terms of where the nation is headed. So yes, it's an honor and a privilege. Emma, what would you say?
Yes, I was very overwhelmed when we won the competition, and I had been training with my coach since last 2 years for 6 to 8 hours, and she's the one who actually trained me and groomed me and brought me to this level where I could compete with the world's top athletes and then win, as well as my teammates. And we've received such an overwhelming response from all around the globe after Pakistan is competition ko jeet liya hai. So it's been a wonderful experience. Definitely, you actually deserve all that attention, definitely, because you have achieved so much in this age. So tell me a little bit about your age and in which grade you study. Tell me something about yourself, Emma. So I'm currently 18 years old. I just turned 18, and I am studying in A-levels as of now. And using these technologies, my studies have become so easy, and I'm able to study so much faster and so much more efficiently that I have so much more time. And that's why I want to spread the word that everyone needs to do this. Everyone needs to know how to use their brain, how to learn, how to memorize, and how to make the most of this gift that we have. Nice. So, Sania, my next question for you. Not many cities or locations offer the professional setup or institutes for memory development. So, for all those who want to follow your path, what advice you have to give to them? So those who are interested, in taking these trainings, personally लेना चाहें या पढ़ाई के लिए लेना चाहें, professional career के लिए लेना चाहें, या competition में interested हो, तो for that जो है आप reach out to me. हमारा जो website है www.ihmd.co. And the best part about our courses is कि हमने बिल्कुल precise रखे हुए हैं. So अगर हम याददाश्त की बात करें तो within 30 hours का course, 30 hours is more than enough कि आपकी मेमोरी हम इम्प्रूव कर दें. एंड 30 आवर्स इज मोर देन इनफ कि हम आपकी रीडिंग स्पीड इम्प्रूव कर दें. एंड अगर मैं स्पीड की बात करूं तो वी आर टॉकिंग अबाउट थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स पर मिनट प्रोसेस कर सकना. सो जो इस वक्त हमारा वेबसाइट पे अवेलेबल है ऑनलाइन एक कोर्स विच इज माइंड मैपिंग कोर्स, द मोस्ट एक्सीलेंट टूल फॉर स्टूडेंट्स. उसके अलावा इफ यू आर इंटरेस्टेड इन स्पीड रीडिंग, माइंड मैपिंग, अदर वी हैव many courses. So for that you would contact me because मैं वो live trainings देती हूँ. और so that's the way to go about it. Okay, so एक journal question है. Only Pakistanis can join your institution wherever they are living? I mean in Canada बहुत सारे पाकिस्तानीज हैं, वो आपको join in कर सकते हैं, या दूसरे nationalities के from wherever they are living वो आपको join कर सकते हैं? कौन कौन आपको join कर सकता है? Does the nationality affect joining your institution? Not at all. Actually, Manahil, we are a US based company. तो हमारा जो project है it's US based. But पाकिस्तान में खास तवज्जो इसलिए है because हम पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहते हैं. But we are not limited to just Pakistan. In fact, I travel all over the world to provide these trainings. People from all over the world come to us. चाहे वो अमेरिका में हो या पाकिस्तान में हो, वो आते हैं और ये trainings लेते हैं. Yes, we do have an institute in Pakistan. और वो है कराची में, अगर आप within Pakistan लेना चाहते हैं. But all over, हमें भी आप invite कर सकते हैं for corporate trainings या for your institute's training या आपकी personal trainings के लिए. So we are a global company. And हम बहुत rapidly expand भी कर रहे हैं कि हमारी branches और जगह पर भी हों. So फिलहाल US and पाकिस्तान में है and दुबई में. Zabardast. So the last question, one tip you want to give to our listeners to sharpen the memory. कोई एक अच्छी सी tip दे दें. अच्छा, sharpen the एक ऐसी टिप दूंगी जो याददाश्त तो नहीं, आपकी ओवरऑल ब्रेन की स्किल्स को हमेशा शार्प रखेगा. और वो ये है कि लाइफ में हमेशा रेगुलरली या डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ नया करें, कुछ ना कुछ नया सीखें. क्योंकि अगर आप स्टेल लाइफ जी रहे हैं, एक रूटीन की लाइफ जी रहे हैं, रोज सुबह उठ रहे हैं एंड रोज सेम चीज रिपीट कर रहे हैं, तो आपका जो है ओवर टाइम ब्रेन एंड बॉडी दोनों की एजिंग हो जाएगी. एंड सो अगर आप रेगुलरली कुछ नया कर रहे हैं, कुछ भी, चाहे वो छोटी सी छोटी चीज हो या कोई बड़ी सी बड़ी चीज हो, नया करेंगे तो उससे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं वो ग्रो करते हैं, मोर कनेक्शंस बनते हैं. सो योर आपका ब्रेन जो है एज प्रूफ हो जाएगा अगर आप कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ नया कर रहे होते हैं. सो रूटीन लाइफ, स्टैग्नेंट लाइफ से बाहर निकलें एंड डू समथिंग न्यू, लर्न समथिंग न्यू. नो मैटर द एज, चाहे छोटे हैं वो बड़े हैं,
आप इसको करें। और दूसरा जो हम ये ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करें, इसका भरपूर फायदा आप उठा सकते हैं, इसलिए क्योंकि हम बॉडी फिटनेस के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते हैं उसको मेंटेन करने के लिए, बट हम ब्रेन फिटनेस के लिए, ब्रेन स्किल्स के लिए कुछ नहीं करते। तो बहुत जरूरी है कि वो चीजें सीखी जाएं जिससे आप अपने दिमाग का एक तो बेहतरीन इस्तेमाल करें, बिकॉज इट इज द मोस्ट सुप्रीम एसेट दैट वी ओन। और उसके अलावा इफ यू वांट टू अवॉइड कि आपकी ब्रेन एजिंग हो एंड आपकी जो नेचुरल स्किल्स हैं वो डिक्लाइन ना हो, तो आप you should do something that keeps your brain fit. सही, that was a very very useful tip और उम्मीद है हमारे listeners भी उस पे अमल करेंगे. Well, thank you to both of you, Emma and Sanya. It was really a pleasure to have you on our show and thank you for taking the time to speak with us. We all are so proud of you and may you both shine ever in this whole world और पाकिस्तान का आप दोनों नाम रोशन करें. Thank you so much once again. Thank you so much, Manahil. Take care. Take care जी, take care. जी, तो ये था इंटरव्यू जी मिस एमा आलम और मिस सानिया आलम का हमारे साथ, जिन्होंने वर्ल्ड मेमोरी चैम्पियनशिप 2020 जीता है और इन्होंने पाकिस्तान का नाम जो है वो पूरी दुनिया में रोशन किया. सो वी आर डेफिनेटली वेरी प्राउड ऑफ देम. तो यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का. ब्रेक के बाद फिर आएंगे और हमारा शो सुनना मत भूलिए. आते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद.